Hello friends, welcome back to my channel. Let's learn. Today we will see the poem of class 9th, that is comparison. So without any further ado, let's get started. So friends, कंपैरिजन ये पोएम शुरू करने से पहले हमें कंपैरिजन इस वर्ड का मीनिंग जानना होगा। और आपके टेक्स्ट बुक में साइड में आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, जिसमें से 2 आपको होमवर्क करना है और एक जो पॉइंट है उसे हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है, वरना हम पोएम नहीं समझ पाएंगे। सो क्या है वो पॉइंट? सबसे पहले हम कंपैरिजन, इसका मतलब देखते हैं। कंपैरिजन यानी कि क्या? तुलना करना। और जो पॉइंट है वो देख लेते हैं, क्या है? When you compare two things, they must have at least one common feature. यानी हमको यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जब भी आप 2 चीज़ों को कंपेयर करो, उनमें तुलना करो, सो उनमें एक कॉमन फीचर होना चाहिए। कॉमन फीचर मीन्स व्हाट? उनमें एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए, यानी दोनों में कोई एक चीज़ सेम होनी चाहिए। किस बेस पे आप उनको कंपेयर कर रहे हो? एग्जाम्पल देख लेते हैं, लावा और आइस। अगर मैं ऐसा बोलूँ, हॉट एज अ लावा, कोल्ड एज अ आइस। सो हॉट लावा की तरह और कोल्ड आइस की तरह। सो इन दोनों को मैंने कैसे बोला? इन दोनों का टेम्परेचर देख के बोला कि वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है और ये बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। ये टेम्परेचर से मैंने बताया। सो ये जो टेम्परेचर है ये क्या है? कॉमन फीचर है और कॉमन पॉइंट है। सो चलिए अब हम हमारी पोएम कंपैरिजन इसे शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारी फर्स्ट लाइन क्या है? फास्ट एज अ स्पेसशिप, स्लो एज अ स्नेल। यानी कि क्या? स्पेसशिप की तरह फास्ट और स्नेल जो कीड़ा होता है उसकी तरह स्लो। ओके, तो यहाँ पे फास्ट और स्लो ये जो 2 वर्ड्स हैं ये क्या है? एडजेक्टिव है। और अगर आप सोचें इनमें कॉमन फीचर क्या है, कॉमन वर्ड क्या है? एक वो है स्पीड, क्योंकि जो हम देखेंगे स्पेसशिप की जो स्पीड है वो क्या है? फास्ट है और स्नेल की स्पीड स्लो है। सो स्पीड जो है वो क्या है? कॉमन पॉइंट है और कॉमन फीचर है। उसके बेस पे इन दोनों को कंपेयर किया गया है। सो ये थी हमारी फर्स्ट लाइन। तो चलिए अब हम हमारी सेकेंड लाइन देखते हैं। आगे क्या है? बिग एज अ डायनासोर, स्मॉल एज अ नेल। यानी कि क्या? डायनासोर की तरह बड़ा और छोटा जैसे कि नेल। अगर आप नेल देखें तो फ्रेंड्स, हम हमारे हाथ के नाखून भी ले सकते हैं, और नेल एक खिल्ला जो होता है उसे भी कहते हैं। सो आप कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि दोनों जो है साइज में स्मॉल होते हैं। सो अभी हम नेल्स हमारे नाखून ले लेते हैं। सो बिग एज अ डायनासोर, डायनासोर की तरह बड़ा और छोटा जैसे कि नेल, यानी कि नेल की तरह छोटा। सो यहाँ पर कॉमन फीचर क्या होगा? साइज होगा, क्योंकि जो पोएट है उन्होंने साइज के बेसिस पे इन दोनों को कंपेयर किया है। किस तरह से? क्योंकि जो डायनासोर का साइज है वो बड़ा है और जो नेल का साइज है वो क्या है? छोटा है। सो इसमें कॉमन फीचर क्या आएगा? साइज आएगा। तो चलिए अब हम हमारी थर्ड लाइन देखते हैं। फियर्स एज अ टाइगर, जेंटल एज अ लैम्ब। फियर्स यानी कि क्या? खूंखार, जिसका नेचर जो है जो क्या होता है? एग्रेसिव होता है। सो एग्रेसिव किसकी तरह? टाइगर की तरह। और जेंटल यानी कि मासूम, अच्छा किसकी तरह? लैम्ब यानी कि बकरी के बच्चे की तरह, लैम्ब बोलते हैं उसे। सो फियर्स एज अ टाइगर, खूंखार जैसे कि टाइगर और मासूम जैसे कि लैम्ब। सो यहाँ पर इन दोनों के नेचर को लेकर बात कही गई है कि जो टाइगर का नेचर है वो फियर्स होता है और जो लैम्ब का नेचर है वो क्या होता है? जेंटल होता है। सो यहाँ पर कॉमन फीचर क्या आएगा? नेचर आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम हमारी फोर्थ लाइन देखते हैं। फ्रेंड्स, फोर्थ लाइन क्या बोली हुई है? सोर एज अ लेमन, स्वीट एज जैम। खट्टा किसकी तरह? नींबू की तरह, और मीठा जैम की तरह। सो यहाँ पर सोर और स्वीट ये क्या है? टेस्ट है। सो यहाँ पर जो टेस्ट है वो क्या है? कॉमन फीचर है। ओके, तो चलिए अब हम हमारी फिफ्थ लाइन की तरफ बढ़ते हैं। ड्राई एज द डेजर्ट, वेट एज द सी। यानी कि क्या? सूखा किसकी तरह? डेजर्ट की तरह, और गीला किसकी तरह? समुंदर की तरह। सो यहाँ पर ड्राई और वेट ये क्या है? इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक है। जो कॉमन फीचर है वो क्या होगा?
जो कॉमन फीचर है वो क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक होगी दोनों की। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये भी हम कॉमन फीचर ले सकते हैं क्योंकि डेजर्ट में पानी होता ही नहीं है और सी में पानी होता है। और अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें अगर आपको कोई बोले डेजर्ट की कैरेक्टरिस्टिक लिखो, उसकी खुसूसियत लिखो, तो आप क्या लिखोगे कि जो डेजर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई है, बहुत ही ज़्यादा सूखा है। यहाँ पर आप दो कॉमन फीचर ले सकते हो, एक हो सकता है कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा हो सकता है प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो चलिए अब हम हमारी 6th लाइन देखते हैं। आगे क्या बोला हुआ है फ्रेंड्स, स्क्वायर एज अ हाउस, राउंड एज अ पी, यानी कि क्या, चौकोन किसकी तरह, घर की तरह, और गोल किसकी तरह, पी की तरह। पी यानी कि क्या, जो वटाना होता है, वटाने की सब्जी होती है, वटाना जो होता है आप इमेज में देख सकते हो, उसे ही कहते हैं पी। यहाँ पर हम जो कॉमन फीचर है वो क्या लेंगे, शेप लेंगे। क्यों शेप लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हाउस और पी इन दोनों के शेप की बात की गई है कि वो स्क्वायर है, वो राउंड है। यहाँ पर कॉमन फीचर शेप होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला हुआ है, कूल एज अ केव, वार्म एज टोस्ट। कूल यानी कि ठंडा, किसकी तरह, केव की तरह। केव किसे कहते हैं, जो पहाड़ों के अंदर जो गुफा होती है वहाँ पर पानी गिरता है, जैसे आप इमेज में देख सकते हो, ऊपर से जो ऐसे पहाड़ के निकले होते हैं पत्थर की तरह, तो वो वहाँ से पानी गिरता है, तो उससे क्या हो जाता है, पूरा ठंडा वो हो जाता है, उसमें जाओ तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा लगता है, उसे ही क्या कहते हैं, केव कहते हैं। तो ठंडा किसकी तरह, केव की तरह, और गरम जैसे कि टोस्ट। टोस्ट को जब हम मशीन से निकालते तो वो कितना गरम रहता है, उसकी तरह यहाँ पर पोएट ने हमसे कहा है गरम। ओके, यहाँ पर कॉमन फीचर हम क्या लेंगे, टेम्परेचर लेंगे। क्यों टेम्परेचर लेंगे, क्योंकि केव का टेम्परेचर कूल है यानी ठंडा है, और टोस्ट का टेम्परेचर गरम है। ओके, यहाँ पर कॉमन पॉइंट टेम्परेचर आएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे पोएट ने क्या कहा है, नॉइसी एज अ रोड ड्रिल, क्वाइट एज अ घोस्ट, यानी नॉइसी यानी कि आवाज़ वाला, जिसमें बहुत सारी आवाज़ होती है, किसकी तरह, रोड ड्रिल की तरह। रोड ड्रिल एक मशीन होती है, ड्रिल मशीन होती है जिससे बहुत ही ज़्यादा आवाज़ होती है, उससे खड्डा खोदा जाता है, होल किया जाता है। और क्वाइट एज अ घोस्ट, घोस्ट की तरह शांत। अब आप इमेज में भी देख सकते हैं, जब भी पिक्चर का सीन होता है आपने देखा होगा कितनी शांति आ जाती है घोस्ट के आने से। इसीलिए यहाँ पे साउंड जो है हम कॉमन फीचर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे नॉइसी और क्वाइट ये साउंड बताया हुआ है कि रोड ड्रिल की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा नॉइसी होती है और घोस्ट एकदम क्वाइट होता है, शांत होता है। ठीक है, यहाँ पर कॉमन फीचर साउंड आएगा। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। क्या बोला हुआ है, स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, वीक एज किटन, ताकतवर किसकी तरह, बैल की तरह, और कमज़ोर किसकी तरह, बिल्ली के बच्चे की तरह। बिल्ली के बच्चे को क्या कहते हैं, किटन कहते हैं। यहाँ पर हम कॉमन फीचर क्या लेंगे, फिजिकल पावर लेंगे, या फिर हम स्ट्रेंथ भी ले सकते हैं। दो कॉमन फीचर हम इसमें ले सकते हैं, क्योंकि दोनों का मतलब वही होता है। जो ताकत, यहाँ पर ताकत की बात हुई है तो स्ट्रेंथ, और फिजिकल पावर वीक है, स्ट्रॉन्ग है। उस तरह से हम कॉमन पॉइंट ले सकते हैं, कॉमन फीचर ले सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे क्या है, हार्ड एज अ रॉक, सॉफ्ट एज अ मिटन। मिटन यानी कि जो हम ग्लव्स पहनते हैं हाथ में, जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, उसे कहा जाता है मिटन। यहाँ पर क्या बोला हुआ है, कड़क जैसे कि रॉक यानी पत्थर, और सॉफ्ट यानी कि नरम किसकी तरह, मिटन की तरह, ग्लव्स की तरह। यहाँ पर कॉमन फीचर हम क्या लेंगे, फिजिकल स्टेट लेंगे, क्योंकि उसका वो क्या है, हार्ड है वो क्या, और वो मिटन जो है वो सॉफ्ट है। ओके, यहाँ पर हमने कॉमन फीचर क्या लिया, कॉमन पॉइंट क्या लिया, फिजिकल स्टेट लिया। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। पोएट हमसे आगे क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स, डार्क एज अ टनल, लाइट एज द मून। टनल यानी कि क्या, सुरंग। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अंधेरा किसकी तरह, टनल की तरह, और उजाला जैसे कि मून की लाइट। यहाँ पर मून की लाइट नहीं हुआ है, लेकिन हम वहाँ पे बोल सकते हैं क्योंकि मून की लाइट ही होती है। यहाँ पर हम कॉमन फीचर क्या ले सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ लाइट ले सकते हैं, क्योंकि जो मून की लाइट रहती है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होती है, इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा उजाला होता है, और टनल में लाइट ही नहीं होती, इसीलिए वहाँ बहुत ही ज़्यादा अंधेरा होता है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, नाइट टाइम मिडनाइट, और डे टाइम नून। ये इसे आपको अच्छे से समझना होगा। नाइट टाइम यानी रात का टाइम कब, मिडनाइट यानी आधी रात, और डे का टाइम कब, नून यानी कि आफ्टरनून। यहाँ पर जो कॉमन फीचर है वो अगर आप समझ गए तो आपको ये लाइन समझ गई। यानी यहाँ पर कॉमन फीचर क्या बताया है पोएट ने हमसे,
यहाँ पर कॉमन फीचर मिडल पॉइंट लिया गया है, क्योंकि जो नाइट का मिडल पॉइंट है वो होगा मिडनाइट। मिडनाइट यानी कि क्या, अंधेरी रात ही होगी, बीच की रात। ओके, और सॉरी आधी रात, मैं अंधेरी रात बोल रही थी। सो आधी रात। और डे टाइम यानी कि दिन का मिडल पॉइंट क्या होता है, आफ्टरनून होता है, यानी दोपहर होता है। सो यहाँ पर कॉमन फीचर मिडल पॉइंट होगा। ओके, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, टॉल एज अ जायंट, शॉर्ट एज एन एल्फ। एल्फ किसे कहते हैं, जैसे परी होती है, परी क्या है, फीमेल है। सो मेल को क्या कहते हैं, एल्फ कहते हैं। और एल्फ जो है वो हाइट में बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। सो यहाँ पर बड़ा किसकी तरह, जायंट की तरह, राक्षस की तरह बड़ा, और छोटा एल्फ की तरह। सो यहाँ पर कॉमन फीचर हम क्या लेंगे, हाइट लेंगे, क्योंकि जायंट की हाइट बड़ी है और एल्फ की हाइट छोटी है, शॉर्ट है। सो यहाँ पर कॉमन फीचर हाइट होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। सो फ्रेंड्स, आगे क्या बोला हुआ है, क्रूक्ड एज अ माउंटेन पाथ, स्ट्रेट एज अ शेल्फ। क्रूक्ड यानी कि क्या, टेढ़ा मेढ़ा। माउंटेन पाथ यानी कि क्या, पहाड़ों का रास्ता। टेढ़ा मेढ़ा किसकी तरह, पहाड़ों के रास्ते की तरह। और स्ट्रेट जैसे कि शेल्फ। शेल्फ यानी कि क्या, जो हमारी अलमारी होती है, जो हमारा कबर्ड होता है, उसमें जो बॉक्सेस जो हाफ करने के लिए ऐसे लकड़ी लगाई जाती है, वो सीधी लगाई जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, शेल्फ कहते हैं। सो यहाँ पर हम कॉमन फीचर क्या लेंगे, शेप लेंगे, क्योंकि जो माउंटेन पाथ है उसका शेप टेढ़ा मेढ़ा है, और जो शेल्फ है उसका जो शेप है वो क्या है, स्ट्रेट है। तो चलिए अब हम हमारी लास्ट लाइन देखते हैं। सो फ्रेंड्स, लास्ट में हमसे पोएट क्या कह रहे हैं, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ अपोजिट्स, सो थिंक ऑफ सम योरसेल्फ। यानी कि क्या, ये जो हमारी दुनिया है ये पूरी अपोजिट चीज़ों से भरी पड़ी हुई है। यानी कि कोई मोटा है तो कोई पतला है, कोई छोटा है तो कोई बड़ा है, कोई किसी की आवाज़ बहुत ज़्यादा है तो किसी की आवाज़ स्लो है। सो इसी तरह से हमारी जो दुनिया है वो पूरी अपोजिट चीज़ों से भरी हुई है। सो थिंक ऑफ सम योरसेल्फ। इसीलिए आप क्या करो, अपने से भी कुछ सोचो, यानी अब पूरी ही अपोजिट चीज़ों से भरी है। सो आप भी अपने से कुछ सोचो, ऐसा पोएट हमसे कह रहे हैं। जिस तरह अभी हमने देखा कंपैरिजन पोएम में किस तरह पोएट ने टेस्ट, शेप सब लेकर कॉमन फीचर पोएम बनाई, उसी तरह आप भी कुछ सोचे। ये जो टॉपिक्स हमने अभी जितना भी कंपैरिजन पढ़ा, उनको छोड़कर आप दूसरा कुछ अपने से सोचे। एज अ होमवर्क पोएट हमको दे रहे हैं, ठीक है। सो ये पोएम आज हमने कंपैरिजन पोएम फ्रेंड्स कंप्लीट कर ली। और अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। फ्रेंड्स, don't forget to like, share and subscribe to my channel and press the bell icon for new videos notification. Thank you for watching. Bye bye.